हृदय में श्री सीताराम जी विराजमान है। हृदय में बस जाएगा तो हमारे प्रभु को जलन हो जाएगी, हमारे प्रभु को पीड़ा हो जाएगी। मुंह में पहुंचाया न बाहर निकाला, कंठ में रख लिया, नाम नीलकंठ पड़ गया। राम राम दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में बाबा बागेश्वर धाम के दर्शन प्राप्त करने के लिए। आज दर्शन का दूसरा दिन है। एक बार फिर से हम आ चुके हैं दर्शन करने के लिए बाबा जी का। आज है उनका दूसरा दिन और दूसरा दिन मेरी मम्मी भी आई हुई हैं। राधे 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 राधे। चलिए दर्शन कराते हैं। अभी तो हम लोग पहले ही आ चुके हैं कि दर्शन हमें आराम से मिल सके और भीड़ का सामना कम से कम करना पड़े। चलिए चलते हैं, दर्शन कराते हैं एक बार फिर से आपको। जहाँ से हम कल गए थे वो रास्ता आज बंद कर दिया गया है। जैसे देख सकते हैं रास्ता हम लोग घूम करके जा रहे हैं, वो रास्ता बंद कर दिया गया हुआ है। अब हम मेन गेट से होते हुए जा रहे हैं। तो कल तो व्यवस्था उतनी थी, ये कल फर्स्ट डे था, आज सेकंड डे है। आज व्यवस्था और भी टाइट कर दी गई है क्योंकि श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी उनको ना हो ये देखते हुए आज मेन गेट खोला गया है और सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। और हम मेन गेट से अंदर जा रहे हैं। एंट्री हमें मिल गई है और यहाँ देख सकते हैं आप कितना सुंदर सा मेला लगा हुआ है, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हर तरफ आपको बाबा जी की गूंज ही सुनाई देगी। हर कोई हर रास्ता दूसरा है जहाँ से आज हम जा रहे हैं। कल तो कहीं और से हम गए थे, आज ये अलग रास्ता है। ये रास्ता है, नया रास्ता है, इसको हम देखा नहीं था कल हमने। तो यहाँ तो काफ़ी अच्छी भीड़ भाड़ है, बहुत चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। तो देखते हैं स्थान मिल पाता है कि नहीं हम लोगों को। चलिए चलते हैं। और भीड़ तो भाई अभी से ही 3 बजने वाले हैं, पर भीड़ अभी से ही बहुत दिखाई दे रही है। तो अभी मैं दिखा रही हूँ आपको अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र, जहाँ पे प्रसाद वितरण चल रहा है। सुबह सुबह मॉर्निंग में लोग जो आए हुए हैं, जो लोग दूर दराज से आए हैं, वो लोग प्रसाद ले रहे हैं। और पूरी सब्जी बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर मिल रही है। जिसको जहाँ जगह मिली वहाँ बैठकर खाने बैठ गया है। किसी को ये नहीं कि मैं यहाँ बैठना वहाँ बैठ, जिसको जहाँ जगह मिल रही है वो वही खाने बैठ जा रहा है। इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लोग प्रसाद खा रहे हैं। बाबा जी का दूसरे दिन का दिन है आज। मम्मी तो चली गई आगे और हम रह गए पीछे, पर हम चल रहे हैं उनके पास आती। क्या हमें शूट भी करना है और आज हम माइक लेके नहीं आए हुए हैं, तो आज चिल्ला चिल्ला कर बोलना है। तो दिखाते हैं आपको कि पंडाल का कैसा आज दृश्य है। लोग समय से पहले आ चुके हैं। यहाँ पर बाबा जी के आने का टाइम तो शाम को 4 बजे से है, लेकिन यहाँ पर लोग समय से पहले आ चुके हैं। सबको जगह जो छेकनी है क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ने वाली है कि लोगों को जगह खड़ा होने का भी नहीं मिलेगा। और यही हुआ भी, बिल्कुल किसी को जगह मिली कि लोग खड़ा होकर भी कथा सुन सकें। और कल भीड़ की संख्या दुगनी नहीं चौगुनी होने वाली है, क्योंकि कल बाबा जी के दरबार में लगने वाली है अर्जी। जी हाँ, कल बाबा जी के दरबार में लगने वाली है अर्जी। आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए। कल 13 सितंबर को बाबा जी के दरबार में लगने वाली है अर्जी, दिन मंगलवार, और सुबह 10 बजे से दोपहर के 12 बजे तक 2 घंटे का प्रोग्राम रहेगा। अब बैठे हुए और हम सबको बैठने तक की जगह नहीं होगी। ज़्यादा यहाँ जबकि पंडाल इतना बड़ा है फिर भी भीड़ की वजह से जगह कम पड़ गई। और सबसे आगे जहां आप ग्रीन कारपेट देख रहे हैं वहां सेक्शन को डिवाइड कर दिया गया, यानी कि 2 सेक्शन में बांट दिया गया था। एक सेक्शन में बैठाया गया था साधु महात्मा जी लोगों को, और दूसरे सेक्शन में बैठाया गया था जो लोग बाहर से यजमान आए हुए हैं, जिनके पास बना हुआ है बागेश्वर धाम महाराज का। उन लोगों को आगे वाली सीट दी गई थी जहां ग्रीन कारपेट बिछा हुआ है। देर और रह गई है और साहिब में बाबा जी के आने की तैयारी हो रही है। और देखिए मैं आंटी जी बैठी हुई हैं और ये बहन जी आई हुई हैं पांडेपुर से, यानी कि यहीं की है, लोकल है। अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अरे कहाँ रुका लूँ दादी, कहाँ पे रुका लूँ? कहाँ तो रुका लूँ? आ जाए लूहे।
सब? ये रुकल ना पर बहुत लोग रुके हैं। बहुत तो रुके हुए हैं। हाँ वो तो मालूम हो सकता है, कुछ लोग तो किराए का रूम में लेके रुके हुए, होटल में रुके हुए हैं। तो सब लोग टेंट में रुके हैं। कुछ लोग यहाँ नहा के कपड़ा बाहर डाले हैं। अच्छा ये सो जाएंगे फिर। सही है, खाना यहाँ मिल ही रहा है। क्या वैसे अच्छा है कि सुबह आए से अच्छा है कि रात पर यही रुक जाया जाए और सुबह तड़के एकदम दर्शन मिल जाएगा। सुबह आना ही आना है। विचार क्या बन रहा है आप लोगों का? रुक जाया जाए। हम लोग तब जाएंगे 9 बजे से पहले तो यहाँ जाएंगे नहीं, तब तक हम यहीं रुक जाते हैं और फिर सुबह सुबह उठकर यही दर्शन मिल जाएगा। कोई भीड़ मिलेगा न कोई परेशानी होगी। सुन लीजिए, सब्जी पूरी मिल रही एकदम बढ़िया वाली। धाम की जय बोलिए, कौन सुत हनुमान की जय, बोलिए, सीताराम की जय, बोलिए, नागेश्वर सरकार की जय महादेव। आए हुए हैं यहाँ पर सभी लोग बैठ के आराम से खा पी भी रहे हैं। हम लोगों ने देख करके आया हुआ है। और रात में दाल चावल मिलेगा और इससे मिल रही सब्जी पूरी, भर पेट खाना और शुद्ध खाना, निःशुल्क खाना। बहुत ही अच्छी बात है। तो 1 रुपया भी कहीं दान करने के नाम पे 1 रुपया भी नहीं दिया। हाँ वहाँ से दिखाई दे रहा बढ़िया सा। एक बार फिर से मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो आप अगर बनारस के हो तो आपको 4 से 5 घंटे पहले आना पड़ेगा। और यदि कहीं अब अगर आप बाहर के हो तो आपको तो लगभग 2 दिन पहले से यहाँ आना ही पड़ेगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ महिलाएं आपस में लड़ाई कर रही हैं। इन लोगों को जगह ही नहीं मिली कि लोग कहीं बैठ सके। इतनी ज़्यादा भीड़ होने वाली है और इतनी भीड़ होती जा रही है। अभी टाइम बहुत है, 2 घंटा पहले बाबा जी के ये लोग आ चुकी हैं, फिर भी जगह अभी इन लोगों को नहीं मिली। और यहाँ बाबा बागेश्वर धाम पधार चुके हैं। इन लोगों का यहाँ पर हर्षो उल्लास आप देख सकते हैं, कितनी खुशी है। सभी लोग खड़े हो गए, सभी का स्वागत करने के सभी संजय भाई। मैदान में जो एलईडी के सामने कथा को यत्र तत्र खड़े होकर बैठकर श्रवण कर रहे हैं, अथवा फिर भी काशी के बड़े वाले आलसी को चाय की चुस्की लेते हुए घर बैठकर संस्कार टीवी चैनल पर कथा सुन रहे हैं, देश और विदेश में बागेश्वर धाम चैनल पर, आप सबको बाबा की एक पंक्ति के साथ सिया राम मैं सब जग जाऊं प्रणाम जोरी। आप महादेव के दर्शन करेंगे तो एक रूप है अर्धनारीश्वर, आधी नारी आधे शिव। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्धनारीश्वर स्वरूप का वर्णन में हमारी मति कहती है, हम तो बहुत छोटे अनपढ़ गंवार आदमी, हमारी मति कहती है एक में ही परिपूर्ण है, इसलिए भगवान का अर्धनारीश्वर स्वरूप है। उन्हीं का नाम शिव है। हर नामों के अलग अलग अर्थ है। वैसे तो अनेक नाम है हमारे बाबा के, पर हम कुछ नाम आपको बताते हैं, 12 नाम, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग है तो 12 दिन के नामों की चर्चा हम करेंगे। और हमने लिया दूसरा नाम है भोले। कहते हैं भोले भोले बाबा, ये तो भोले। अच्छा, इनका नाम भोले क्यों पड़ा? है ही है भोले। तुम और देवताओं की हजारों साल तपस्या करो, शायद प्रसन्न होवे ना होवे, अपनो सकल दिखावे ना दिखावे, धन्य हृदय में श्री सीताराम जी विराजमान है। हृदय में बस जाएगा तो हमारे प्रभु को जलन हो जाएगी, हमारे प्रभु को पीड़ा हो जाएगी। मुख से बाहर निकालेंगे तो संसार जल जाएगा, भगवान श्री हरि की बात मिथ्या हो जाएगी। तो न हृदय में पहुंचाया न बाहर निकाला, कंठ में रख लिया, नाम नीलकंठ पड़ गया।
पूजा को मैं काशी नगरी में आई मुझे मैं पूजा को मैं काशी नगरी में आई मैं काशी नगरी में आई हूँ पंडाल के बाहर मैं काशी नगरी में आई हूँ कुंड वाली माता का आपका क्या कनेक्शन है? बोले गुरुजी हमारी जिंदगी की शुरुआत दुर्गा कुंड की माँ से की गई, उन्हीं माँ की कृपा है। उसी दिन से फिर हमारा क्या बताएं, काशी से और दुर्गा कुंड से और लगाव हो गया, इसलिए हमने अपना निवास भी दुर्गा कुंड ही बनाया। और यहाँ बाबा जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि हर साल शिवरात्रि पर 108 कन्याओं का वो विवाह करवाते हैं और बहुत ही धूमधाम से उनका विवाह होता है और हर साल ये आयोजन वो करवाते हैं और उनकी देख रेख में होता है। बहुत पागलपन है, चारों तरफ जल ही जल है, लेकिन धन्य है काशी के वासियों का पागलपन। लोग कहते थे काशी के वासी बड़े अक्खड़ होते हैं, हम कहते काशी के वासी भक्कड़ होते हैं, एकदम पीछे तक। अभी तो आपको लोग झूमते गाते हुए दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे कथा शुरू हुई वैसे ही इन लोगों की आंखों से तर तर करके आंसू निकलने लगे। बाबा जी ने इतनी बढ़िया कथा सुनाई। और यहाँ देखिए, यहाँ पर लोग ठाकुर जी को भी अपने साथ ही लेकर के आए हुए हैं। भजन सुनते हो बाबा जी के साथ ही आए हुए हैं हमारे भोजपुरी के महानायक मनोज तिवारी जी, और वो आए थे अपने माता जी को साथ ले करके। जी हाँ, उनकी माता जी भी साथ में आई हुई हैं और यहाँ वो 2-3 दिन रहने वाले हैं। काल भैरव बाबा की बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर धाम बालाजी हनुमान जी महाराज। और यहाँ मैं एक बात और बता दूँ आप लोगों को कि कल बागेश्वर धाम महाराज की माता जी भी स्वयं पधारने वाली हैं, कल वो भी आने वाली हैं। मिलन हो रहा है बागेश्वर धाम से, विश्वनाथ का मिलन हो रहा है, बाबा ने बुलाया है, आप नहीं आए हैं जिनसे गंगा माँ। आप लोग भी आ रहे हैं ना, आगे आगे हम गाँव तक पीछे फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि कल दिनांक 13 सितंबर को लगने वाली बाबा जी के दरबार में अर्जी, और जिनको भी अर्जी लगवानी है वो समय से पहले आ जाएंगे। सुबह 10 बजे से दोपहर के 12 बजे तक का टाइम होगा। इसी के साथ